बहुत अच्छी सीरीज जीता है पाकिस्तान। कॉम्प्रीहेंसिवली डिसाइडर में साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी गई है। एक कंप्लीट क्रिकेट खेली गई है पाकिस्तान की तरफ से, बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया गया है साउथ अफ्रीका को। पूरा मैच हम देखा जाए तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को गेम में आने नहीं दिया। शुरू के 10 ओवर साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छे खेले थे। जो बात मैं कई टाइम से बताता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की शुरू के 10 ओवर की जो बॉलिंग है पेसर्स की, वो बिल्कुल ही बेकार हुई हुई है। ये विकेट्स ही नहीं लेते हैं। लेकिन 10 ओवर के बाद जैसे ही अबरार अहमद के बॉल जो है वो अच्छी जगह वो बाउंस होना शुरू हुआ, उसके बाद से हमने गेम पूरा चेंज होता हुआ देखा। अबरार अहमद को जितनी दाद दी जाए कम है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अबरार अहमद एक बहुत अंडररेटेड पाकिस्तान टीम का प्लेयर है। लोग ज़्यादा बात नहीं करते अबरार की। सबसे अच्छी क्वालिटी अबरार की ये एक तो अपनी लाइन और लेंथ पे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, जिस चीज़ की हमें अशक ज़रूरत है। और वही चीज़ अबरार अहमद के अंदर हमें दिखती है कि कंसिस्टेंसी दिखती है। दूसरी चीज़ बहुत इकोनॉमिकल रहता है अबरार अहमद, और वो मिस्ट्री स्पिनर है। मिस्ट्री स्पिनर का एक थ्रेड जो है वो ओपन एंड को हमेशा रहता है, और यही चीज़ आज हमें अबरार अहमद के अंदर दिखी है। एंड अबरार अहमद सिंगल हैंडेडली आउट क्लास साउथ अफ्रीका। साइम अयूब, आगा सलमान एंड मोहम्मद नवाज ऑल्सो डिड अ वेरी ग्रेट जॉब। नवाज़ ने यहाँ पे बहुत अच्छी बॉलिंग की है। नवाज़ को बहुत अच्छा यूज़ भी किया शाहीन ने। यहाँ पे शाहीन की कैप्टनसी की भी तारीफ़ करना पड़ेगी कि शाहीन ने जिस तरीके से स्पिनर्स को लगाया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और द फील्ड ही सेट वो बहुत अच्छी थी। कैप्टनसी के 10 on 10 है, लेकिन बॉलिंग में थोड़ा सा कंसर्निंग है। लेकिन एक चीज़ जो डेवलप करके शाहीन अपने अंदर आया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, वो रिवर्स स्विंग है। लास्ट में जब आके जैसे उसको रिवर्स स्विंग मिला, जिस तरीके से उसके बॉल में मूवमेंट आई, वो बिल्कुल ही एक चीज़ हैरान कुन थी। बहुत ही अनप्लेबल डिलीवरीज थी वो। लेकिन नए बॉल के साथ आप बॉल करते तो आपको नए बॉल पे भी काम करने की अच्छी खासी ज़रूरत है। स्विंग नहीं मिल रहा कोई मसला नहीं है, आप अच्छी लेंथ पे बॉल गिरा सकते हो। लेकिन ओवरऑल पूरी सीरीज़ में शाहीन की कैप्टनसी बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी चली है इस सीरीज़ में। अगर हम पहला वाला मैच भी देखें और ये वाला मैच भी देखें तो स्पिन बॉलिंग हमारी अच्छी खासी परफॉर्म करी है इस चीज़ में, जो हमारा पिछले कई टाइम से एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ था, और वो कंसर्न अब हमें सुलझा हुआ नज़र आता है। उसके अलावा एक हमारे पास एडवांटेज ये कि फैसल अकरम बेंच पे है। हमारे पास एक और स्पिनर जो है, एक और जनरेशनल स्पिनर तैयार बैठा हुआ है, वो हमारे लिए वंडर्स कर सकता है। और ये मेरा मानना है कि अभी श्रीलंका सीरीज़ आएगी तो आपको उसमें फैसल अकरम को चांस ज़रूर देना चाहिए। और यार आज आपने वसीम जूनियर को दोबारा बिठा दिया, ये जुल्म की इंतहा है। आप बहुत ज़्यादा इंजस्टिस कर रहे हो उस बेचारे के साथ। उसको एक मैच खिलाया, उसमें भी उसने विकेट्स ली हैं, और आपने उसको बाहर कर दिया। किस बेस पे आपने बाहर किया? आप लाए उसे, आप उससे एटलीस्ट आप सही से यूज़ तो करो। हारिस रऊफ को आप लेके आए, चलो ठीक है, हारिस रऊफ आपका मेन बॉलर है, लेकिन जब सारी चीज़ें सही चल रही थी तो आपको हारिस रऊफ को यहाँ पे लाने की क्या ज़रूरत थी? हारिस रऊफ ज़्यादा खास कुछ कर नहीं सके आज। लेकिन वसीम जूनियर आपकी यहाँ पे टीम की नीड है। वसीम जूनियर जो है वो आपकी टीम का कंसिस्टेंट हिस्सा होना चाहिए। सीरीज़ से पहले शाहीन ने कहा था कि वो प्रायोरिटी है हमारी, लेकिन दिखी नहीं हमें इस सीरीज़ में। तो आपको उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए था, और आप फैसल अकरम को भी ज़रूर यूटिलाइज़ करेगा आगे जाके। आप फ़हीम अशरफ को बिठा सकते हैं, आप एक पेसर कम कर सकते हैं, आप किसी मैच में नवाज़ को रेस्ट दे सकते हैं, या किसी मैच में आप अबरार को रेस्ट दे सकते हैं। हम ऐसी रीशफलिंग करके हम एक अच्छी टीम ओडीआई की तैयार कर सकते हैं, जो कि हमारे वर्ल्ड कप तक के लिए एक अच्छी टीम में तैयार हो जाएगी। और हम ओडीआईज़ वैसे ही कम खेलते हैं। ओडीआईज़ कम खेलते हैं तो यानी कि आपने सारे खिलाड़ियों को अपने टेस्ट करने के कौन कितना पानी में, आपको ये पता लग जाएगा। और हुसैन तलत की तो टीम में खैर जगह नहीं बनती, आज भी उन्हें खिलाया था, लेकिन पता नहीं क्यों खिलाया था, समझ से बाहर है मेरी। और आपको यहाँ पे हसीबुल्ला को भी खिलाना चाहिए। एंड कामरान गुलाम को तो ड्रॉप ही कर दिया गया था, पता नहीं किस चीज़ के फजूल में ड्रॉप किया गया उस बेचारे को। वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है लड़का। उस लड़के को हमारी टेस्ट टीम का और हमारी ओडीआई टीम का कंसिस्टेंट पार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे हम आते हैं कि पूरा हमारे साइम अयूब की जो इनिंग थी दैट वाज फिनोमिनल। 70% रन तो वही अकेला मार के चला गया। 60% रन, 50% से ज़्यादा रन जो है वो साइम अयूब ने मारे हैं इस मैच में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से जिम्मेदारी के हिसाब से और जो शॉट्स उसने साइम अयूब ने खेले, साइम अयूब ने एक चीज़ यही बताई है कि ओडीआई में वो जनरेशनल प्लेयर है। टी20 में आप थोड़ा बहुत इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ओडीआई में साइम अयूब हैज़ फिनोमिनल नंबर्स एंड ही शो इट। और यहाँ पे बात आते हैं जो सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक आज मिला है, बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक में हुआ है। क्रिकेट ऐसा गेम है, एक तो बाय लक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके ऊपर रफ पैच चल रहा होता है, जब बुरा टाइम आता है, तो पूरी दुनिया की सबसे घटिया टीम का सबसे घटिया बॉलर
आपको एक अनप्लेबल बॉल करवा देगा और आप आउट हो जाओगे, या तो सबसे घटिया टीम का सबसे घटिया फील्डर एक स्टनिंग कैच पकड़ लेगा और आप वहाँ पे आउट हो जाओगे। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर आपका बिल्कुल ही अजीब सा एक आउट हो जाएगा, जिसमें अंपायर, फैंस, आप खुद हैरान होगे। जो आज हमें बाबर आजम के डिसमिसल में दिखा, बाबर आजम की जो जंग है वो उसके कॉम्पिटिटर से नहीं है, वो उसके हेटर से नहीं है, वो ओपोनेंट से नहीं है, उसकी जो जंग है ना ये उसकी वो खुद से है। और इंशाल्लाह बाबर जो है वो ज़रूर वापसी करेंगे। स्टे स्ट्रॉन्ग बाबर भाई, आप पाकिस्तान के बहुत बड़े सितारे हैं और आप ज़रूर जगमगाएंगे। बहुत अच्छी सीरीज़ थी, मुबारक हो सबको, पाकिस्तान को बहुत मुबारकबाद हो। अब मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में।